नमस्कार। पूरे विश्व से कोरोना का कहर बढ़ते बढ़ते भारत में भी धीरे धीरे फैल रहा है। भारत के अंदर लगभग 23,500 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 722 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे विश्व में लगभग 28 लाख लोग संक्रमित हैं और 1,94,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में 50,000 लोगों की से ज़्यादा की मौत हुई है और वहाँ लगभग 8 लाख लोग संक्रमित हैं। भारत में लगातार लॉकडाउन चल रहा है प्रधानमंत्री जी की अपील पर, लेकिन फिर भी लोग लॉकडाउन को देखने में आता है कि जहाँ तहाँ पालन हो भी रहा है और कई लोग उसका पालन नहीं भी कर रहे हैं। बड़ी तादाद पे लोग अपने घरों से निकल जाते हैं यह देखने के लिए कि बाज़ार में लॉकडाउन की स्थिति क्या है। तो बाज़ार में जो वो लोग भी निकल रहे हैं इसमें जिनका बाज़ार में कोई काम नहीं है। शासन प्रशासन लोगों को घर बैठे सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है। अभी मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद है, शिक्षा विभाग है, राजस्व विभाग पूरा का पूरा, जितने भी शासकीय विभाग हैं, अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, ये पूरी धरातल में उतर आई हैं किसी भी तरह से संक्रमण को रोकने के लिए। लगातार जैसे जैसे मौत के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, संक्रमण फैलता जाएगा, हम देखेंगे कि लोगों की मौत के साथ साथ मानवता की भी हत्या कैसे होती है। ये विश्व में हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम देख रहे हैं इस बात को। अभी समाचार पत्रों में हमने देखा, पढ़ा कि एक बेटी अपने पिता को अंतिम दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वो अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, अधिकारियों ने समझाया, संक्रमित होने के कारण उसके जो पिता की मौत हुई थी, मजबूरी में उस लड़की को अपने पिता की फ़ोटो से लिपट के ही रोना पड़ा। एक बेटे ने अपने पिता की चिता को आग नहीं दी। उस बेटे को ये चिंता थी कि मैं अगर चिता में आग देता हूँ तो मेरा बाकी परिवार भी संक्रमित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मानव मूल्यों की भी हत्या हो रही है। लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये संक्रमण शायद उनके पास तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन हम देखेंगे कि ये संक्रमण धीरे धीरे अपनी जड़ों को प्रभावी बनाता जाएगा। यदि हम प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान नहीं देते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसकी भयावहता क्या होगी, इसकी कल्पना भी अभी किसी ने नहीं करी होगी। हमारे होशंगाबाद ज़िले में संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इटारसी में भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मामले आ चुके हैं संक्रमित लोगों के। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, गली कूचे तक सील कर दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि रास्ते में ज़्यादातर युवा, छोटे बच्चे रोड में निकल रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके माँ बाप उन बच्चों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। मोटरसाइकिल उठाते हैं, बाज़ार जाते हैं, किसी भी बहाने से, मेडिकल से दवाई लेने के बहाने से या किसी भी बैंक से पैसे निकालने के बहाने से निकलते हैं और रास्ते में आ जाते हैं। पुलिस प्रशासन बार बार उनको समझाता है, लेकिन वो बहाने बना के बार बार रास्ते में आते हैं।
यह ठीक नहीं है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को वो घर के अंदर रखें। सभी प्रकार की सुविधाएं शासन ने आपके दरवाजे में पहुंचाने का प्रयास किया है। सब्जी आपके दरवाजे में आती है, दूध आपके दरवाजे में आता है, दवाइयों के लिए समय भी निर्धारित किया गया है कि किस समय आपको बाज़ार से दवाई लाना है। किराने की होम डिलीवरी आपके घर में हो रही है। सामाजिक संस्थाएं जिनके घर में राशन की कमी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका बाज़ार में निकलना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता। हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और इस संक्रमण से बचें। ज़्यादातर लोगों के मुँह से मैंने ये कहते सुना है कि हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है और हम युवा हैं तो हमको ये संक्रमण नहीं लगेगा। लेकिन जो विश्व में जो आंकड़े आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की इम्यूनिटी पावर आपको बचा सकता है। और यदि आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा है और ऐसा आपको लगता है कि संक्रमण आपको नहीं होगा, तो आपके अपने परिवार के बुजुर्ग माता पिताओं की चिंता करना चाहिए कि उनका इम्यूनिटी पावर उतना है क्या। यदि मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, संक्रमण होने के बाद अगर परिवार में आपके कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? क्या उस घटना का दोषी आप नहीं होंगे क्या? क्योंकि आपकी अनुमति के बिना आपका बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता, और वो निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय आपको सच्ची समाज सेवा करना है, देशभक्ति दिखाना है, तो वो घर पे ही रह के दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री की अपील को आप मानें। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, विधायक हैं और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आपसे बार बार अपील कर रहे हैं। आप घर पे रहें। घर पे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।